क्योंकि गोस्वामी जी बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम यदि हो तो शंकर भगवान के जैसा होना चाहिए। यानी गृहस्थी यदि कोई हो तो शिव जी के जैसा होना चाहिए। हाँ, शिव जी कैसे गृहस्थी हैं कि हमारे और आपके गृहस्थ आश्रम में कोई ज़्यादा तनाव नहीं है, ज़्यादा झगड़ा नहीं है, ज़्यादा विकृति नहीं है, विपरीतता नहीं है। आप ध्यान से शिव जी के परिवार को देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो विपरीतता है वो शिव जी के परिवार में है। कैसे? आप देखिए, गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। गणेश जी चूहा का उनका सवारी है, और चूहा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सर्प है। शंकर भगवान के गले में सर्प हमेशा लटके रहते हैं, पर व्यवस्था क्या है कि चूहा भी वहीं पर रह रहा है और सर्प भी वहां पर है, पर सर्प जो चूहों को खाते नहीं, चूहा को खाता नहीं है। शिव जी की सवारी जो है बैल की सवारी है, वृषभ की, और जो माता पार्वती उसकी सवारी क्या है? उसकी सवारी है सिंह पर। सिंह जो है वो बैल को कभी भी खा सकता है। कितनी विपरीतता है। स्वामी कार्तिकेय उनकी सवारी क्या है? मोर पर है, और मोर जो है सर्प को कभी भी खा सकता है, सांप को कभी भी खा सकता है। वो पता, इतने संघर्षपूर्ण वातावरण में भी शंकर भगवान ने क्या मैनेजमेंट किया हुआ है, व्यवस्था की हुई है। तो ये बात ध्यान देने की है कि शंकर भगवान बताते हैं कि परिवार में आप चाहो कि सब हमारे जैसे अच्छे हो जाएं, तो सब लोग घर में अच्छे नहीं होंगे। कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, लेकिन आपको क्या है? सबको एडजस्ट करके चलना है। इस प्रकार से तो गृहस्थ आश्रम में क्या है कि सबसे पहले पति पत्नी में बहुत ज्यादा सामंजस्य होना चाहिए, बहुत ज्यादा तालमेल होना चाहिए, एक दूसरे को समझने की क्षमता होनी चाहिए। और ये सब कब होता है? जब आपस में पति पत्नी में प्रेम होता है। इसलिए भागवत की कथा में ये उपाय बताए जाते हैं। यहाँ तो राम कथा हो रही है। हाँ, भागवत की कथा में बताया जाता है कि जिन पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं हो, वो गौरी भवानी माता की पूजा करें तो आपस में प्रेम हो जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ी बात क्या है? पति पत्नी में प्रेम का होना। यहीं से अच्छा गृहस्थ आश्रम प्रारंभ होता है। हाँ, एक दूसरे से कभी दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। हाँ, कोई पति पत्नी थे, डॉक्टर साहब के पास गए। हाँ, दोनों को कोई ना कोई बीमारी होगी, तो डॉक्टर ने क्या किया कि दोनों का ब्लड लिया, दोनों का खून ले लिया, और कहा कि कल प्रातःकाल सुबह आ जाना 11 बजे आप लोग, रिपोर्ट तब तक आ जाएगी। दूसरे दिन पति पत्नी दोनों डॉक्टर के समय के अनुसार पहुंच गए, और डॉक्टर कुछ बता रहे थे पति पत्नी को। इसी क्रम में एक बात बोले कि आप दोनों को एक बात मालूम है क्या? तो दोनों ने कहा कौन सी बात? तो डॉक्टर ने कहा कि आप दोनों का जो ब्लड ग्रुप है ना, वो एक ही है। दोनों का ब्लड ग्रुप एक है। तो पति झट से क्या बोले कि ब्लड ग्रुप दोनों का एक क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि 25 साल से मेरा ही खून पी रही है ये। जय हो। हाँ, पति बोले कि 25 साल हो गए खून पीते पीते इसे, तो फिर कहां अंतर रह जाएगा? हाँ, एक किसी आदमी की पत्नी मर गई थी, बोलो राधे राधे। हाँ, उसको अर्थी में लिटा करके फिर ले जा रहे थे घर से बाहर।
तो संयोग की बात थी, दरवाजा थोड़ा छोटा था, उसमें कोई कील लगी हुई थी दरवाजे में। तो मृत पत्नी जब उसको निकाल रहे थे ना, उसकी लाश को, डेड बॉडी को, तो वो जो कील थी ना उसके मस्तक में लग गई, पत्नी के माथे में लग गई। और संयोग की बात, जैसे ही वो कील माथे में लगी तो पत्नी जो है जीवित हो गई। हाँ, मरी हुई पत्नी जीवित हो गई। 7 साल तक फिर वो जीवित रही। और 7 साल के बाद में जब वो दोबारा से मरी तो अर्थी पर लिटा के फिर जब ले जाने लगे तो पति ने सबसे कह दिया था, इस बार थोड़ा संभाल करके निकालना, इस बार थोड़ा संभाल करके निकालना। हाँ, फिर कहीं जीवित न हो जाए। बोलो राधे राधे। तो ये बात है, गृहस्थ आश्रम में क्या है, पति पत्नी में बड़ा प्रेम होना चाहिए, बड़ा प्रेम हो।